हेलो स्टूडेंट्स, जो लिमिटिंग फैक्टर्स वाला अपना चल रहा था, नेक्स्ट है शेलफोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, शेलफोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस इज ए प्रिंसिपल डेवलप्ड बाय अमेरिकन जूलॉजिस्ट विक्टर अर्नेस्ट शेलफोर्ड इन 1911. It states that an organism's success is based on a complex set of conditions and that each organism has a certain minimum, maximum, and optimum environmental factor or combination of factors that determine success. ये समझ में आया आपको ये क्या कह रहा है? ये जो अपने किसी भी ऑर्गेनिज्म के या प्लांट के ग्रोथ की बात कर रहा है, उसके एनवायरमेंटल फैक्टर के संबंध में इसके शेलफोर्ड ने ये बताया था कि सिर्फ कोई कारक न्यूनतम से कम उपस्थित हो तो सीमा कारक हो सकता है, अपितु कोई भी कारक अधिक मात्रा में उपस्थित हो तो भी सीमाकारी कारक हो सकता है। मतलब नॉट ओनली मिनिमम अमाउंट, बल्कि अगर वो मैक्सिमम है तब भी वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह से काम करेगा। इसके अनुसार कोई भी कारक बहुत अधिक या बहुत कम मात्रा में उपस्थित हो तो जीवों की वृद्धि, वितरण एवं प्रजनन क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ओके, मतलब डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और रिप्रोडक्शन, इस सब पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसने क्या, ये जो आपने इसमें लिखा है मिनिमम, मैक्सिमम, ऑप्टिमम, ये जो एनवायरनमेंट का फिजिकल फैक्टर है तो उसका किसी भी जो जीव है, मतलब लॉ ऑफ टॉलरेंस के अनुसार सभी जीवों को एनवायरमेंटल फैक्टर यानी फिजिकल फैक्टर के जो होते हैं को सहन कर सकने की एक मिनिमम एवं मैक्सिमम सीमा होती है। ओके, मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होती है। इस मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के बाहर जीव उसको टॉलरेट नहीं कर सकता है और इन दोनों सीमाओं के मध्य किसी एक स्थान पर वह सीमा होती है जिस पर उस फैक्टर की उपस्थिति में जीवन की दर अधिकतम होती है यानी मैक्सिमम होती है। इसको ऑप्टिमम लिमिट कहते हैं। ठीक है, और ये जो लॉ है वो फिजिकल फैक्टर से संबंधित है, यानी मिनिमम मैक्सिमम में कम होगा और ऑप्टिमम स्थिति जो होगी उसमें उस ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति जो है, अबंडेंस, बहुत ज़्यादा होगी। ये आगे आपको स्लाइड में दिखाते हैं। Points out the second limitation of Lewis' law of the minimum, that factors act in concert rather than in isolation. A low level of one factor can sometimes be partially compensated for by appropriate levels of other factors. मतलब कई बार क्या होता है कि अगर एक फैक्टर कम है तो वो कई बार दूसरे फैक्टर से भी कंपनसेट हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ये मोलस्का का इसमें एक एग्जांपल आता है कि वो, जैसे मोलस्का का शेल आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, लेकिन उसकी जगह वो स्ट्रोंशियम भी यूज़ करने लग जाता है कि मोलस्का की शेल जो है वो कैल्शियम की जगह स्ट्रोंशियम, जिंक और इस तरह की किसी चीज़ को वो यूज़ करने लग जाता है। A corollary to this is that two factors may work synergistically to make a habitat favorable or unfavorable. Okay? Geographic distribution of sugar maple. It cannot tolerate average monthly high temperature above 24 degrees to 27 degrees centigrade or winter temperature below minus 18 degrees centigrade. The western limit is determined by dryness, and this coincides with the western limits of forest vegetation in general. Because temperature and rainfall interact to determine the availability of water, sugar maple tolerates lower annual precipitation at the edge of its northern range. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पर इसका कैसे फर्क पड़ता है। मतलब
मतलब जिनका रेंज ऑफ टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होगा उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा उसमें एरिया में होगा, और जिनका टॉलरेंस पावर कम है वो कम एरिया में होगा। टॉलरेंस रेंजेस आर नॉट नेसेसरली फिक्स, दे कैन चेंजेस, मतलब ये रेंज ऑफ टॉलरेंस अपन फिक्स नहीं कर सकते, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सीजन, environmental conditions change, life stage of the organism changes. Example, blue crabs, the eggs and larvae requires higher salinity than the adults. The range of optimum may differ for different processes within the same organism. Photosynthesis and growth in the pea plant. ये देखिए ये ग्राफ आप जो शेल्फोर्ड लॉ के ऑप्टिमम इसकी बात कर रहे हैं ना, ऑप्टिमम रेंज की, पॉपुलेशन का साइज और टेम्परेचर, एक इन्होंने फिजिकल फैक्टर लिया है और एक ये मिनिमम रेंज है और मैक्सिमम रेंज है, और बीच में जो है इसका ऑप्टिमम रेंज है। यहाँ पर अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में इसकी ऑप्टिमम रेंज है, वहाँ पर अबंडेंस है ऑर्गेनिजम्स की। ये इस तरह से ग्राफ प्लॉट करना है इसका, ठीक है, पॉपुलेशन और फैक्टर लेवल लो हाई, और बीच में जो है ऑप्टिमम आएगा, मिनिमम मैक्सिमम के बीच में ऑप्टिमम होगा, जो कि रेंज ऑफ टॉलरेंस है इसकी। ये देखिए इस तरह से टेम्परेचर, पीएच, व्हाटएवर जो भी फिजिकल फैक्टर आप लेते हैं, तो इस तरह से इसमें ग्राफ प्लॉट होगा। ओके, तो ये था शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। ये दोनों आपके लिमिटिंग फैक्टर के टॉपिक फिनिश हो गए। इसको आप अच्छे से करिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों। थैंक यू स्टूडेंट्स।